तो हाय फ्रेंड्स, मैं राकेश दांगी आप लोग को इस यूट्यूब चैनल पे इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग को प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है कुछ जो अनुच्छेद 22 के 4 में था वो बता दिया हूँ, लेकिन ये अलग अलग उसके तहत अलग अलग अधिनियम जो अलग अलग सरकार भारत सरकार ने अपने अपने शासन में लाया है उनको मैं बताने जा रहा हूँ, कब क्यों और किस लिए लाए हैं ये चीज़ को मैं चलिए बारी बारी से आप लोग को बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग नज़रबंद और प्रिवेंटिव डिटेंशन अगर नहीं देखें तो इसके पिछले वीडियो को अवश्य देखें, तभी आप लोग को ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अदरवाइज समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए, निवारक निरोध अधिनियम यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो है वो कब कब आया है वो चलिए आप लोग को बारी बारी से बताता हूँ। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके जस्ट 1 महीना बाद निवारक निरोध अधिनियम जो आया वो 26 फरवरी को, यानी 1 महीने बाद, जब संविधान लागू होने के जस्ट 1 महीने बाद, और ये 1 साल यानी 1971 में इनका जो है वो समापन हो गया। तो ये क्या था ये आप लोग को बता दिए थे। प्रिवेंटिव डिटेंशन जो होता है कि आपको जो पुलिस है शक के आधार पे गिरफ्तार कर सकती है, तो ये वो नियम था और ये अधिकतम 3 महीने तक ही रख सकती है अपने हिरासत में। और भी क्या था, अगर उसको अधिक समय तक रखना था तो वो क्या है कि सलाहकारी बोर्ड से उसको अनुमति लेना होता था, या एडवाइजरी बोर्ड कर सकते हैं ना। तो उसके बाद आगे देखते हैं एप्सपा। ये क्या है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ये 1958 में लागू हुआ था और ये अभी तक जारी है। ये क्या है, एस्पा यानी आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। यानी क्या है, इसके तहत कोई भी आर्मी यानी सेना लोग है वो किसी के घर में भी कभी भी घुस सकते हैं और तलाशी ले सकते हैं। चूँकि ये उन लोग को शक बना रहता था कि किसी के घर में कोई टेररिस्ट यानी आतंकवादियों अगर यदि घुस जाता है तो क्या है कि अगर ये आप लोग को पता है कि बिना वारंट के क्या किया जाता है, आपको तलाशी या गिरफ्तार किया जा सकता है ना। तो अगर जब तक हम वारंट के लिए हम लोग आदेश अगर यदि वो सेना लोग लेते तब तक कि पता चलता कि वो जो आतंकवादी है वो भाग चुका है। इसीलिए क्या है कि ये एक्ट लाया गया 1958 में, है ना। तो कहीं कहीं इसका बहुत दुरुपयोग भी हुआ है, तो इसका मिसयूज भी लोग करने लगे, लेकिन कहीं कहीं क्या है कि इसका यूज़फुल भी है, इसीलिए ये अभी तक जारी है। तो चलिए आगे चलते हैं। UAPA क्या है, अनफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 में ये आया। ये क्या है कि यानी जो कानून के विरुद्ध जो आप गतिविधियां कर रहे हैं तो उसके तहत ये लाया जाता है। मतलब कि अगर आपका जो किसी का मौलिक अधिकार आपका दिया गया है और आप किसी की मौलिक अधिकार की छीनने की, जैसे कि कोई आपका डॉक्टर है उसके मुंह पे जाकर के थूक दिए, कोई चांसलर है या फिर प्रोफेसर है उसको गाली दे दिए, तो ये सब ये इसी के तहत आ जाता है और ये गिरफ्तार कर सकती है। ये 1967 में आया और ये भी अभी तक ये बारी बारी से चेंज भी हुआ है, कुछ नियम इसमें सुधार भी हुआ और अभी तक ये भी जारी है। तो आगे चलते हैं। मीसा एक्ट। ये क्या है, सबसे अगर यदि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था जो है ये अधिनियम आया था 1971 में और ये सबसे ज़्यादा इसी का मिसयूज हुआ। तो मीसा से हम समझ सकते हैं इसका अधिक मिसयूज भी हुआ। तो आखिर मिसयूज सबसे ज़्यादा कौन किए, तो 1971 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थे तो क्या हुआ था, वो वही मतलब अपने जीतने के अपने शासन को दोबारा में आने के लिए उन्होंने क्या किया कि ये एक्ट लाया और इसके तहत क्या है कि उन्होंने बहुत से बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और वो चुनाव से 3 महीने पहले, चूँकि हम आपको बता चुके हैं कि इसमें है कि बिना आप वारंट के इसको शक के आधार पे 3 महीना तक इसको क्या कर सकते, गिरफ्तार करके रख सकते। और अगर एडवाइजरी बोर्ड सलाह दे तो उसको अधिक समय तक बढ़ाया भी जा सकता है। तो 8 महीना तक बढ़ा के रखा था। तो सबसे अधिक अगर इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन का अगर यदि मिसयूज हुआ है तो मीसा का हुआ है। एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है इसका, है ना। तो आगे चलते हैं। NSA क्या है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ये 1980 में लागू हुआ था और ये अभी तक जारी है। तो ये क्या है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। इसके तहत भी ये सेम वही है जो आपका एस्पा था, सेम वैसा ही है। इसमें भी अगर आप किसी को अगर मतलब गलती कोई अगर दुरुपयोग किसी का कर रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, तो आंतरिक मामला है ये, उसी के तहत ये गिरफ्तार करते हैं ना। तो आगे चलते हैं।
टाडा क्या है, ये टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़, ये आतंकवादियों की और विध्वंसकारी व्यवस्था के जो उन लोगों को क्रियाशील रहता था, तो उन लोग के विरुद्ध ये लाया गया था। तो आखिर मतलब ये था 1985 से 1995 में, जो अगर किसी को कोई भी सेना को शक हो गया नहीं कि वो आतंकवादी है तो उसको गिरफ्तार करके रख सकता था, और गिरफ्तार होने के बाद क्या होता है वो आप लोग को मालूम ही है। तो ये इसका भी अधिक मिसयूज होने लगा, तो इसके तहत क्या है कि इसको जो है 1995 में इसको समाप्त करना पड़ा। उसके बाद आया पोटो। पोटो क्या है, प्रिवेंसिव ऑफ टेररिस्ट ऑर्डिनेंस, ये इसी का एक मॉडिफाइड रूप कह सकते हैं। ये 2001 में आया और 2004 में समाप्त हुआ। जब 2001 में आया था तो इसमें मॉडिफाइड ये किया गया था कि इसमें केवल टेररिस्ट के शक के आधार पे ही गिरफ्तार किया जाता था, लेकिन इसमें क्या था, इसमें था कि अगर टेररिस्ट को कोई, अगर आप यहाँ से कोई उन लोगों को गुप्त सूचना दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उसको भी गिरफ्तार करके इसमें रखा जाता था। और इसका भी अगर मतलब कहते हैं ना, जब धीरे धीरे मिसयूज सारा देखिए कहीं ना कहीं अंत हुआ है अभी तक ये, और यही चल रहा है, तो इसका भी इसीलिए मिसयूज होने लगा, तो क्या है कि इसको भी समाप्त कर दिया गया है ना। सबसे कठोर उसमें पोटो ही था। उसके बाद एक अलग आता है CFEPSA, ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंसिव ऑफ एक्टिविटीज एक्ट। ये क्या है, ये स्मगलिंग के तहत, यानी क्या है कि आप विदेशी मुद्रा का भंडारण कर रहे हैं या फिर स्मगलिंग कर रहे हैं, बच्चों को तस्करी कर रहे हैं, तो उसके तहत ये 1974 में आया था, और ये अभी तक ये भी जारी है, ये अभी तक ही इसका ये कंटिन्यू है। ये जो एक्ट है इसका भी अभी तक यूज़ किया जा रहा है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मैं ये शोषण का विरुद्ध जो है वो आप लोग को बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।